लालू यादव को कई लोग कहते हैं कि वो मजाक करते हैं और उन्होंने राजनीति को ही मजाक बना दिया, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह का शासन चलाया, उन्होंने और राबड़ी देवी ने, कि बिहार को लालटेन युग में पहुंचा दिया। कि मुझसे बातचीत में उन्होंने कहा कि हम लालटेन लेकर बनारस में देख रहे हैं कि बनारस को क्योटो कैसे बनाया गया है। तो जो उन पर तंज किए जाते हैं, जो उन पर मजाक बनाया जाता है उनका, उसे भी अपनी राजनीतिक समझबूझ के साथ वो अपने फायदे में भुना लेते हैं। लालू यादव का क्रेज मैं आपको बता रहा हूं कि वो फ्रंट पेज पर खबर छपी। उससे 4-5 साल पहले ही लालू यादव पर आरोप लग चुका था चारा घोटाले का, और वो जेल भी जा चुके थे। राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी और जंगल राज की बात पूरे देश में मशहूर थी। तो संपादक जी खुद आ गए कि लालू यादव आ रहे हैं और उन्हें मुलाकात का मौका मिल सकता है। और लोगों को जैसे ही जानकारी हुई कि लालू यादव आ रहे हैं तो उनके पीछे पीछे लोगों का एक हुजूम बन गया। जब वो पूजा करने के लिए विश्राम घाट पर पहुंचे, जो यमुना किनारे बना हुआ सबसे प्रसिद्ध घाट है, तो वो पूरा घाट भर गया। सभा का इंतजाम नहीं था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो लोगों को कैसे समझाया जाए, उनकी राजनीतिक समझ देखिए। उन्होंने अपने हाथ का पंजा उठाया और इस तरह से बटन दबाना का इशारा किया और वो चले गए। और आप यकीन मानिए कि वो माहौल जो था चुनाव का, वो पूरी तरह बदल गया। आज लालू यादव बीमार हैं, घर तक सीमित रहते हैं, इसके बावजूद अगर वो कुछ कहते हैं तो वो बात सुर्खियों में आती है। मुझे खुद याद है, मैं मथुरा में एक अखबार में रिपोर्टर हुआ करता था, और 2002 में जब यूपी में विधानसभा के चुनाव होने थे, तो ये मुझे जानकारी मिली अपने एक सोर्स से, जो कि एक खुफिया विभाग के अधिकारी थे, कि लालू यादव मथुरा आ रहे हैं। उस समय मैं मथुरा में रिपोर्टर था, ये जानकारी किसी और के पास नहीं थी। तब लालू यादव का अलायंस था कांग्रेस के साथ। यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो आए, यूपी में प्रचार करें कांग्रेस के लिए। मथुरा से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन उन्हें मथुरा में प्रचार नहीं करना था। लेकिन एक सज्जन ऐसे थे जिन्होंने लालू यादव से रिक्वेस्ट किया कि आप प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, तो आप मथुरा आइए, यमुना जी का पूजन कीजिए और उसके बाद प्रचार की शुरुआत कीजिए। उनकी पहली सभा अलीगढ़ में होनी थी। जब मेरे सोर्स ने मुझे ये जानकारी दी, तो मैंने अखबार में उस खबर को छाप दिया। और वो दौर जो था, वो टेलीविजन का दौर नहीं था, केबल टीवी भी नहीं थे, सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं था, अखबार का ही दौर था। और मैं जिस अखबार में काम किया करता था, उसका सर्कुलेशन जबरदस्त था। तो एक बॉक्स में वो खबर छपी। हमने लोकल पेज के लिए खबर भेजी थी, लेकिन लालू यादव का क्रेज मैं आपको बता रहा हूं कि वो फ्रंट पेज पर खबर छपी। 2002 वो साल था, उससे 4-5 साल पहले ही लालू यादव पर आरोप लग चुका था चारा घोटाले का, और वो जेल भी जा चुके थे। राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी और जंगल राज की बात पूरे देश में मशहूर थी। लेकिन बावजूद इसके यूपी में उनकी पॉपुलैरिटी का आलम आप इस बात से समझ सकते हैं कि मेरे अखबार ने उस खबर को, जो अंदर के पन्ने के लिए दी गई थी, उसको फ्रंट पेज पर बॉक्स बनाकर छापा। तब तक किसी के पास जानकारी नहीं थी कि लालू यादव यहां आ रहे हैं। लेकिन अखबार के जो संपादक थे, जो कि बड़ा अखबार था, और संपादक का कहीं खुद जाना बहुत बड़ी बात माना जाता था, तो संपादक जी खुद आ गए कि लालू यादव आ रहे हैं और उन्हें मुलाकात का मौका मिल सकता है। हमारे अखबार के अलावा किसी और अखबार के पास खबर नहीं थी। जब लालू यादव का प्रोग्राम कहीं से कंफर्म नहीं हुआ, तो जितने भी लोग थे, क्योंकि हमारे संपादक आ गए थे, तो मेरे ब्यूरो चीफ भी मुझ पर सवार हो गए कि भाई लालू का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। लालू यादव के आने की जानकारी कांग्रेस के कैंडिडेट को भी नहीं थी, कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं थी, तो वहां पर सभा या किसी और तरह का इंतजाम नहीं था। लालू यादव आ रहे हैं, ये खबर केवल हमने छापी थी, इसलिए उनके आने को लेकर कोई एक खास क्रेज भी नहीं दिख रहा था। लेकिन 9-9:15 बजे करीब जब लालू यादव आए, उनकी गाड़ी आई, और लोगों को जैसे ही जानकारी हुई कि लालू यादव आ रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे लोगों का एक हुजूम बन गया। जब वो पूजा करने के लिए विश्राम घाट पर पहुंचे, जो यमुना किनारे बना हुआ सबसे प्रसिद्ध घाट है, तो वो पूरा घाट भर गया। वहां जो जितनी भी नावें थी, उसमें लोग सवार हो गए सिर्फ लालू यादव को देखने के लिए। और लालू यादव पूजा करने के बाद जो मथुरा का मेन चौराहा है, होली गेट पर आए, वहां वो गाड़ी से उतरे। सभा का इंतजाम नहीं था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो लोगों को कैसे समझाया जाए, उनकी राजनीतिक समझ देखिए। उन्होंने अपने हाथ का पंजा उठाया और इस तरह से बटन दबाना का इशारा किया और वो चले गए। और आप यकीन मानिए कि वो माहौल जो था चुनाव का, वो पूरी तरह बदल गया। और वहां कांग्रेस के कैंडिडेट, जिनका नाम प्रदीप माथुर है, वो जीते। 1984 के बाद प्रदीप माथुर उसी चुनाव में जीते 2002 में, और लगातार 3 चुनाव जीतते रहे। तो इस तरीके से लालू यादव ने
पूरा जो इलेक्शन का समीकरण था, चुनाव का समीकरण था, वो बदल दिया, क्योंकि वोटिंग कुछ दिनों के बाद ही होनी थी। तो लालू यादव को कई लोग कहते हैं कि वो मजाक करते हैं और उन्होंने राजनीति को ही मजाक बना दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो जो उन पर तंज किए जाते हैं, जो उन पर मजाक बनाया जाता है उनका, उसे भी अपनी राजनीतिक समझबूझ के साथ वो अपने फायदे में भुना लेते हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा है, खुद उनसे बातचीत करने में देखा है। 2009 में लालू यादव का मुझसे संपर्क हुआ, वो किसी काम के लिए, अपनी मदद के लिए मेरे पास आए थे। वो मामला क्या है मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद से मेरी उनकी बातचीतें होने लगी। कई बार मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। 2017 में आखिरी बार मेरी उनकी बातचीत हुई थी, तब वो अगेन यूपी विधानसभा के चुनाव के अंदर ही प्रचार कर रहे थे, और वो बनारस में प्रचार कर रहे थे, वाराणसी में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट है। लालटेन को लेकर, जो कि आरजेडी का, लालू यादव की पार्टी का चुनाव चिन्ह है, लालू यादव के ऊपर कई बार तंज किया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह का शासन चलाया, उन्होंने और राबड़ी देवी ने, कि बिहार को लालटेन युग में पहुंचा दिया। तो वो इस मजाक का ज्यादा बुरा नहीं मानते, बल्कि अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका उदाहरण आप देखिए कि मुझसे बातचीत में उन्होंने कहा कि हम लालटेन लेकर बनारस में देख रहे हैं कि बनारस को क्योटो कैसे बनाया गया है। तो ये एक उनका अंदाज है, जिन्होंने उन्हें राजनीति में बहुत आगे पहुंचाया। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने, जैसा आपको बताया, कि अपने लिए और अपनों के लिए उन्होंने जिन नेताओं को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया था और उसके बाद उनको पीछे छोड़ दिया, उनसे उनके रिश्ते खराब हो गए, उससे उनकी राजनीति पर बहुत असर पड़ा, और आज वो जिस स्थिति में है उस स्थिति तक वो आ गए।